आज रेजोनेंस के एक स्टूडेंट से जो ये अपने सिटी से यहाँ पे आए हैं, मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, हर्षवर्धन। और इन्होंने क्या-क्या चीज़ों के बारे में सोचा, जाना कोटा आने से पहले, किन-किन चीज़ों का ध्यान रखा, इनको गाइडेंस जो था वो कैसे मिला, उन सब के बारे में आज बात करते हैं। हेलो जी हर्ष। सर, नमस्कार। नमस्कार। मेरा नाम हर्षवर्धन है, मैं भिलवाड़ा शहर से हूँ। पहले मैं 10th तक मैंने कोचिंग का सोचा था कि मैं मेडिकल के लिए तैयारी करूँ, पर पहले मुझे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। फिर मेरे कुछ रिलेटिव्स ने बताया, साथ ही स्कूल के काफ़ी सारे टीचर्स ने भी बताया कि यहाँ खुद के शहर की बजाय कोटा जाकर ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई हो सकती है। फिर मेरे मन में काफ़ी सारे डाउट थे कि खाना कैसा मिलेगा, हॉस्टल में क्या उतनी अच्छी केयर हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, क्या टीचर्स उतना ध्यान देंगे एज एन इंडिविजुअल स्टूडेंट। तो मेरे मन में ये सारे काफ़ी सारे सवाल थे। फिर जो कुछ यहाँ के जो पहले स्टूडेंट्स पढ़ के जा चुके, जो मेरे शहर में रह रहे हैं, ऐसे कुछ मेरे दोस्तों से और कुछ और दोस्तों के रिलेटिव से मैंने कांटेक्ट किया। फिर उन्होंने मुझे बताया कि कोटा में खाने को लेकर इतनी समस्या नहीं है। टीचिंग की जो मेथोडोलॉजी है वो कोटा की सबसे बेस्ट है। जो जिस तरीके से मटेरियल्स और सब कुछ डिज़ाइन किया गया है, वो काफ़ी अच्छे से हमें अपने को इम्प्रूव करने का मौका देता है। साथ ही जो टेस्ट होते हैं वो भी काफ़ी हेल्पफुल होते हैं अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, और एक बड़ा एक्सपोज़र मिलता है टेस्ट की मदद से। तो हर्ष, जैसे आपने आपने इतनी सारी चीज़ें बताई मेरे को, तो मुझे थोड़ा-सा ये बताइए हर्ष कि हॉस्टल्स और इन सब के बारे में भी, जैसे आप वहाँ से जब निकले तो आपको तो पता नहीं था, राइट? तो फिर आपने किस तरीके से जाना इन चीज़ों के बारे में, जब कोटा आप आ गए थे, आपने अपनी कोचिंग्स और ये सब देखी उसके बाद में? जी, पहले तो मुझे इसके बारे में इतना पता नहीं था। पहले तो जो वहाँ पर जो लोग थे उन्होंने मुझे बताया था कि हॉस्टल को लेके इतनी दिक्कत नहीं आएगी। आप जहाँ पर भी जाओगे वो लोग आपकी मदद कर देंगे कि कैसा आप अच्छा हॉस्टल ढूँढ सकते हो। तो जब मैं यहाँ कोचिंग के लिए आया तो तब मुझे यहाँ से ही हेल्प मिली। एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ ने मुझे बताया कि आप आस-पास इन-इन एरियाज़ में जाइए, वहाँ पे आपको हॉस्टल आसानी से मिल जाएगा, अफ़ोर्डेबल रेट्स में मिल जाएगा। तो मैं वहाँ गया, हॉस्टल भी देखे काफ़ी साफ़-सुथरे थे और हर तरीके से ऐसी कोई समस्या नहीं थी। खाने को लेकर भी या और मैनेजमेंट को लेके भी काफ़ी हेल्पफुल रहा सब कुछ। तो ठीक है। हाँ, हर्ष से बात हो गया, अच्छा लगा। थैंक यू हर्ष। बात करते हैं एक ऐसे ही छात्रा से, वैष्णवी, जो कि रेजोनेंस में स्टडीज़ कर रही हैं। ये यूपी से बिलॉन्ग करती हैं। और चलिए इनसे बात करते हैं कि कोटा में आने से पहले वैष्णवी ने किन-किन चीज़ों का ध्यान रखा, किन-किन बातों का ध्यान रखा, और ये पता चले। सर बेसिकली हमारा इशू यहाँ पे ये पड़ता है कि हम 10th में मोस्टली रहते हैं, तो 10th के बाद हमें कौन सा सब्जेक्ट यूज़ करना है और उसके बाद हमें अपनी कैरियर को कैसे चूज़ करना है, वो डिपेंडेंसी आ जाती है। तो हर एक स्टूडेंट पे ये प्रेशर रहता है कि हमें कैसे अपना कैरियर चूज़ करना है, हमें बनना क्या है। मोस्टली सबको पता होता है बट किसी का ये क्लैरिफाई नहीं होता है कि हमारा वे क्या होगा। तो अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा नाम कोटा का आता है कि एजुकेशन एंड स्टफ यहीं से सब कुछ निकलता है और यहीं पे सबसे ज़्यादा माना भी जाता है। तो मेरा फर्स्ट ये था कि मैं कोटा जॉइन करती हूँ, कोटा में मैं विज़िट करूँगी एंड आई विल मेक श्योर कि मेरे कौन सा इंस्टीट्यूट सबसे बेस्ट लगता है, मैं वो जॉइन करूँ। तो मुझे सबसे मैंने सलाह ली, एवरीवन टोल्ड मी, मेरे भाई भी हैं वो आईआईटीएन है इस समय पे, और एक दो भाई ऐसे भी हैं जो पढ़ रहे हैं आईआईटी में। तो उनसे भी मैंने यही पूछा कि मुझे कहाँ का प्रेफ़रेंस लेना चाहिए, तो उन्होंने मुझे यही बताया कि अगर आपको नोट्स चाहिए और आपको अच्छी स्टडीज़ करनी है, यू कैन प्रेफ़र रेज़ोनेंस। तो मैं रेज़ोनेंस में इन्वॉल्व हुई एंड आई वाज़ लाइक ओके, अच्छा है, एक बार देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस है। और मैं आई एंड आई स्टार्टेड माई 11th ईयर एंड इट वाज़ ग्रेट। भले ऑनलाइन था बट इट वाज़ रियली ग्रेट, क्योंकि टीचर्स वर इंटरैक्टिव, बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ाते हैं और आपसे घुल-मिल के बात करते हैं। कोई वो टीचिंग मेथड्स नहीं है जो पहले चलते थे, और नोट्स तो वेल एंड गुड हैं, ब्रिलियंट नोट्स हैं। अब वही है कि स्टडीज़ आर मोर इम्पॉर्टेंट, तो हमें उसके लिए कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है, जस्ट गेट टू समथिंग कि आपको जो आइडिया मिले, आप उस पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस करो। वैष्णवी, मैं एक और चीज़ पूछना चाहता हूँ आपसे, पढ़ाई के साथ-साथ और भी चीज़ें होती हैं कोटा में आने के लिए, जब आप आते हैं तो आप किन जो बातों का ध्यान रखते हैं? तो थोड़ा-सा बता सकते हैं आप इसके बारे में? सर ध्यान में रखने वाली एज़ ऑफ़ अ स्टूडेंट इफ़ आई स्पीक, तो बहुत सी चीज़ें हैं, क्योंकि हमारा कैरियर है तो हमें अपनी हेल्थ और हर एक चीज़ का भी ध्यान देना पड़ता है। यहाँ पे बहुत से बच्चे हॉस्टल्स में आके रहते हैं, तो एक चीज़ ये होती है कि पेरेंट्स की गाइडेंस नहीं मिलती है।
तो इंस्टीट्यूट मोस्टली ये हेल्प आउट भी कर देता है कि बच्चों के ऊपर ध्यान रखना और उनका केयर करना बहुत सी चीज़ों में हेल्प कर देता है। तो रेजोनेंस हैज़ दैट पार्ट इन, वो अभी रेजो केयर भी इज़ देयर, समथिंग आई हर्ड ऑफ इट एंड मैम इंट्रोड्यूस दैट टू अस। तो वो चीज़ भी हमें बहुत अच्छी लगी। होमवर्क्स के रोज़ होमवर्क्स मिलते हैं हमें, हर वीक में मंडे को होमवर्क मिलेगा एंड इवनिंग में फिर मतलब हो जाता है। तो वो एक चीज़ बहुत ज़्यादा इनोवेटिव लगी। वी हैव ऑल थिंग्स, हमें अगर पढ़ना है वी हैव अ सेल्फ स्टडी रूम टू स्टडी, वी हैव ऑल थिंग्स। अगर हमें कोई भी टीचर से कुछ बात करनी है वी हैव पर्सनल असिस्टेंट्स एज वेल। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। वी आर अ स्टूडेंट राइट नाउ। तो वैष्णवी, जैसे डेली बेसिस का आपका एक चार्ट भी होगा, आप जो स्टडीज़ करते हैं जैसे मॉर्निंग से आपने बना रखा होगा कि मुझे डेली इन चीज़ों को ध्यान रखना है, इन चीज़ों को करना है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं अपनी स्टडीज़ को लेके? सर स्टडीज़ तो एज ऑफ 11th एंड 12th स्टूडेंट अगर मैं बोलूँ तो स्टडीज़ इस समय पे, और आप अगर जेई और नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उस पर ज़्यादा फोकस करना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। अगर आपका थोड़ा भी इधर उधर हो जाता है तो बहुत सी चीज़ें मिस आउट हो जाती है और आप उसको अच्छे से कवर नहीं कर पाते हो। तो इस चीज़ के लिए तो अगर मैं देखूँ तो अगर आपके पास आपके शेड्यूल्ड होते हैं, यहाँ पे आपके सारी क्लासेस शेड्यूल्ड है, आप यहाँ पे आके क्लासेस लीजिए। अगर आपको कोई डाउट है, देयर आर डाउट सेशंस, यू कैन जॉइन देम एज वेल। और मोस्ट प्रोबेबली तो यही सपोर्टिव होगा कि आप सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट थिंग। और वैष्णवी, जैसे अभी आपने 11th अभी जहाँ पे कर रहे हैं जो अभी, तो उसके अंदर आपने जो 9th-10th आपने करी थी या आपने 7th-8th करी थी, तो उसके पार्ट का भी आपको उसमें क्या बेनिफिट मिला? बेनिफिट ये था कि 11th जब मैंने की तो उसमें एडवांस लेवल बहुत ज़्यादा है। और अगर मैं जेई के प्रेफरेंस से बोलूँ तो मुझे हेल्प ये मिली कि 7th 8th 9th 10th में हमें बहुत कुछ सिखा चुके थे, बहुत अच्छे से सिखा चुके थे और हमें आगे चल के इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आई। 11th में हम फ्लुएंसी के साथ चल रहे थे बिल्कुल अच्छे से कि हमारा अच्छे से हो जाए, और ड्यूरेशन भी कम हो गई थी कि मतलब अब बच्चे को ज़्यादा फुल ईयर नहीं करना पड़ेगा, रिवीजन ट्वाइस हो जा रहा था। वो सबसे ज़्यादा यूज़फुल था। थैंक यू वैष्णवी, थैंक यू सो मच। करते हैं एक ऐसे ही छात्र से, नमन पटेल, जो कि छत्तीसगढ़ से आए हैं कोटा में और यहाँ स्टडी कर रहे हैं। ये अपनी कुछ थॉट्स हैं जो शेयर करना चाहते हैं कोटा आने से पहले किन की चीज़ों का ध्यान रखना होता है उसके बारे में। तो आइए चलिए इनसे बात करते हैं। हेलो नमन, हेलो सर। थोड़ा सा सर मैं मेरे को कोटा आने के लिए जो मोटिवेशन मेरे बुआ के लड़के ने दिया था, मेरे भैया जी ने, तो वो समथिंग अराउंड 11th में थे। 11th में वो स्टडी कर रहे थे, तब उन्होंने मतलब अपनी मम्मी को, मतलब मेरी बुआ जी को बताया। तो मेरी बुआ जी ने मेरे पापा को मोटिवेट किया कि इसको कोटा में भेजा जाए ताकि पढ़ाई अच्छे से हो सके। और मेरे को मतलब पहले से ये था कि मेरे को आईआईटी करनी है। तो जब मैं कोटा आया तो मेरे को रेजोनेंस के बारे में पता चला। तो जब मैंने रेजोनेंस में एडमिशन लिया, एक्चुअली मैं यहाँ पे 9th से हूँ और 9th से मतलब यहाँ पे स्टडी कर रहा हूँ। तो अभी अभी मैं रिसेंटली 12th में स्टडी कर रहा हूँ और यहाँ के जो टीचर और फैकल्टीज़ हैं वो बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव हैं। और मतलब यहाँ आने के बाद मेरे को वो बातें पता चली कि यहाँ पे जो स्टडी है, स्टडी का माहौल है वो कितना अच्छा है। बाकी मैंने पहले रूमर्स सुने थे कि उतने मतलब अच्छे से पढ़ाइयाँ नहीं होती है, यहाँ बहुत गंदा माहौल है, पर ऐसा कुछ नहीं है। बाकी यहाँ पे मैं से जैसे 4 साल से पढ़ रहा हूँ तो यहाँ पे बहुत अच्छा माहौल मेरे को देखने को मिला है। तो आपकी 4 साल की जर्नी तो बहुत लंबी हो गई यहाँ पे कोटा के अंदर। तो आपको तो पता होगा फिर तो कि लाइक अभी जैसे कोटा में जो न्यू कमर्स अभी स्टूडेंट्स होंगे जो 10th से 11th में आएंगे, तो उनके लिए एक अच्छा सा मैसेज आप दे सकते हैं क्योंकि आप 4 साल यहाँ कोटा में रह चुके हैं, छत्तीसगढ़ से जब से आए हैं तब से। तो उनके लिए मैं यही ये बोलना चाहूँगा कि स्टडी स्टडी मतलब कोटा में रहते स्टडी एक प्राइमरी होना चाहिए। स्टडी एक प्राइमरी फैक्टर होना चाहिए, सेकेंडरी फैक्टर मतलब बाकी होना चाहिए। मतलब स्टडी पे मेन फोकस यहाँ पे करना चाहिए। और जैसे आपका मूड कभी मतलब ख़राब हो जाता है थोड़ा बहुत, तो थोड़ा बहुत फ्रेश हो लेना चाहिए इधर-उधर। बाकी मेन जो आपका ध्यान है वो पढ़ाई में होना चाहिए। और जैसे कि मैं एक चीज़ और पूछना चाह रहा था आपसे पर्सनली कि बच्चे जो हैं कोचिंग्स का जैसे सर्च करते हैं, ठीक है, साथ के साथ और भी चीज़ें होती है एक बच्चे के लिए बाहर से जब आता है, जैसे हॉस्टल हुए और ये सब, तो इनके बारे में आपको कैसे जानकारी पता चली? इनके बारे में भैया जी ने ही बताया था मेरे को। तो जैसे हॉस्टल्स होते हैं यहाँ पे, तो हॉस्टल में मतलब उनका बिहेवियर भी बहुत अच्छा होता है। जैसे मैं जब 9th में आया था तब फैमिली के साथ रहता था, तो 1 साल मैंने फैमिली के साथ मतलब यहाँ गुजारा है। तो मतलब मेरे को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा फैमिली के साथ। उसके बाद जैसे भैया और जो दीदी थे तो वो भी साथ में थे, तो उनका जो है वो उनका नेक्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया था।
तो 10th टू 12th मैं यहाँ पे हॉस्टल में ही रहा हूँ। और 10th टू 12th मतलब हॉस्टल का जो माहौल होता है वो मतलब बहुत अच्छा था। तो जैसे कि आप अभी मुझे सारी चीज़ें बताई आपने, तो मैं ये कुछ चीज़ पूछना चाह रहा था आपसे कि आपने अपनी जो स्ट्रीम चुनी है, ठीक है? इसके बारे में आपका जजमेंट कैसे डिफाइन हो पाया? कोटा आने के बाद हुआ या अपने शहर में जब आप थे, तभी हो गया था? सर एक्चुअली मेरे को पहले से ये था कि मेरे को मैथ्स बहुत ज़्यादा पसंद थी। तो मैंने मतलब स्टार्टिंग में ऐसा तो मतलब सोचा नहीं था। बाकी यहाँ आने के बाद मेरे को जब यहाँ का मतलब यहाँ मैं भैया से राय लिया और ये इन सब से पूछा, तो मेरे को लगा कि आईआईटी इज़ बेस्ट फॉर मी। तो ठीक है, थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू थैंक सो यू। बात करते हैं एक ऐसे ही छात्र से, सौम्य सत्य, जो बिहार से आए हैं कोटा में और यहाँ स्टडी कर रहे हैं रेजोनेंस के अंदर। तो जानते हैं इनसे किन-किन चीज़ों का इन्होंने ध्यान रखा कोटा आने से पहले, इनको कैसे इन्फॉर्मेशन मिली कोटा के बारे में, ये सारी बातें। कोटा के बारे में इन्फॉर्मेशन तो पहले से ही थी, न्यूज़पेपर इन सब में एड्स तो पहले देखते ही थे। और जब 10th में था तो फ्रेंड्स के थ्रू भी पता चला कि कोटा में आईआईटी, जेईई और नीट के लिए तैयारी होती है अच्छी से। तो मेरा हमेशा से एम था जेईई के लिए ही, तो मैंने 11th-12th में फिर मैथ्स स्ट्रीम ही लिया। और फिर प्रिपरेशन के लिए कोटा आने से पहले बेसिकली कुछ चीज़ें हैं जिसका ध्यान रखना पड़ता है। कौन सी इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करनी है, और सबसे मेन रीज़न होता है कि कोटा ही क्यों जाना है हम सबको। तो कोटा आने का मेरा मेन रीज़न यही था कि यहाँ की जो पढ़ाई है वो बहुत सही है प्रिपरेशन के बेसिस पे। और बहुत सारे सिलेक्शन भी यहाँ से हो चुके हैं, ये प्रूफ भी है इस बात का कि यहाँ की पढ़ाई अच्छी है। और और भी चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि आप हॉस्टल जहाँ रहने के लिए हॉस्टल, पीजी ये सब अवेलेबल रहता है। और मेस रहता है बेसिकली फूड के लिए। अब हॉस्टल में है तो आप हॉस्टल में ही मेस आपको मिल जाएगा। इन सब का भी ध्यान रखना पड़ता है। हॉस्टल मेस आप कहाँ ले रहे हैं, योर डिस्टेंस का भी आपको ध्यान रखना पड़ता है। यही सब चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना पड़ता है। तो मैं पूछना चाह रहा था और भी कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो इनका बातों का ध्यान रखता है, पढ़ाई और हॉस्टल इनके अलावा कोटा में आने से पहले? सबसे पहले तो ये मोटिव क्लियर होना चाहिए कि हम कोटा जा क्यों रहे हैं, वहाँ जाके टाइम वेस्ट नहीं करना है बेसिकली। और फ़ोकस्ड रहना है पूरे जितने जितने टाइम के लिए प्रिपरेशन करने जा रहे हैं, 2 साल या जो भी 1 साल के लिए आ रहे हैं। मोटिवेटेड रहना है क्योंकि घर से दूर रहते हैं तो फैमिली की भी याद बहुत आती है। अ, खुद में सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए सबसे ज़रूरी तो। चलिए बात करते हैं एक ऐसे ही छात्र से, क्रिश, जो कि राजस्थान चित्तौड़गढ़ से यहाँ स्टडी करने आए हैं कोटा में, और जानते हैं इनसे कि इन्होंने किन-किन चीज़ों का ध्यान रखा और किन-किन चीज़ों से ये वाकिफ़ हैं कोटा की। जी, कोटा आने से पहले मेरे पापा ने मेरे को पूछा था कि तेरे को क्या करना है आगे? तो फिर मैंने बोला था कि साइंस स्ट्रीम में, तो उन्होंने बोला फिर साइंस में आगे करना है तो फिर कोटा चले जा, वहाँ पे अच्छी फैकल्टीज़ है, नोट्स वगैरह मिल जाएँगे तेरे को, पूरा एनवायरनमेंट हो जाएगा स्टडीज़ का। तो फिर उस आने से पहले मैंने फिर थोड़ी रिसर्च करी कोचिंग्स के बारे में, कैसे क्या करना है, कहाँ पे रहना है, हॉस्टल्स, मेस, इन सब के बारे में। उसके बाद मैं यहाँ पे आ गया था। फिर आने के बाद फिर मैंने यहाँ पे पूछा था सब लोगों से तो कौन सी कोचिंग बेटर है, तो फिर मैंने सुना कि रेजोनेंस इज़ बेस्ट, तो फिर यहाँ पे आया मैं। फिर पीजी लेके फिर यहाँ पे स्टडी शुरू करी और यहाँ पे रहते मेरे को फ़िलहाल 8 महीने हो चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे स्टडीज़ के साथ-साथ ही और भी चीज़ों का ध्यान रखा होगा बेटा आपने क्रिश यहाँ आने से पहले, वो क्या-क्या रही थी? जी, आने से पहले मतलब हॉस्टल ऐसे एरिया में देखा था जहाँ मेडिकल इमरजेंसीज हो तो भी कोई दिक्कत ना है, मेडिकल पास में हो, अच्छा एरिया हो और ज़्यादा मतलब वो ना हो रश और डिस्टर्बेंस ना हो स्टडीज़ में। तो थैंक यू सो मच हर्ष, थैंक यू। चलिए मिलते हैं एक ऐसे ही छात्र से, श्लोक गुप्ता, जो यूपी से आए हैं और यहाँ आकर अपनी आईआईटी की स्टडीज़ कर रहे हैं। 12th क्लास में हैं अभी ये करंटली। तो जानते हैं इन्होंने किन-किन चीज़ों का, बातों का ध्यान रखा यहाँ कोटा आने से पहले अपनी पढ़ाई को लेके, स्पेशली आईआईटी की पढ़ाई को लेके। जानते हैं इनसे। तो जब मैं शुरुआत में 11th क्लास में यहाँ पर आया था, तो फिर सबसे पहले मेरा मेन फ़ोकस था कि सिर्फ़ पढ़ाई पर कंसंट्रेशन करना है। घर से मेरे को पता लगा था कि यहाँ पे बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, सब तरीके के बच्चे आते हैं, तो सिर्फ़ यहाँ पे कंसंट्रेटेड रहना है और किसी भी तरीके की जो भी बुरी चीज़ें होती हैं, उनमें इन्वॉल्व नहीं रहना है। तो फिर बस यही था कि आके जो भी टीचर्स बता रहे हैं, सब कुछ अच्छे से करना है और जो भी गाइडेंस कोचिंग से मिल रही है, होमवर्क मिल रहा है, जो भी वर्क मिल रहा है, वो डेली का डेली कंप्लीट करना है।
और भी चीज़ें होती है जैसे लाइक अपनी स्टडीज़ को लेके आपको कुछ दिक्कतें भी आई होगी अपनी पढ़ाई को लेके बीच में, उसको आपने कैसे सॉर्ट आउट किया? जैसे डाउट्स होते हैं आपके और भी चीज़ें होती हैं बहुत सारी 11th-12th में तो पीसीएम के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसके बारे में थोड़ा-सा बताइए? जब भी कोई भी डाउट आए तो जिस दिन डाउट आया है उस दिन का डाउट उसी दिन क्लियर कर लेना चाहिए। उसको आगे के लिए नहीं टालना चाहिए, क्योंकि जब डाउट फिर कलेक्ट होते जाते हैं तो वो बाद में जाके बहुत प्रॉब्लम करते हैं। तो जिस दिन डाउट आया उसी दिन क्लियर कर लेना चाहिए। मिलते हैं एक ऐसे ही छात्र से ऋषित जो धनबाद से हैं और यहाँ आके अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। जानते हैं इनसे कि इन्होंने किन-किन बातों का ध्यान रखा अपनी पढ़ाई को लेके विशेष जो कोटा में आके अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू कर पाएँ। जी, पहले तो मैंने 10th के लास्ट में ये चूज़ किया कि मैं जेईई करूँगा। फिर जो 11th में हमारा कोरोना बीत गया, तो मैं अप्रैल में 12th करने कोटा आया। तो अप्रैल से क्लासेस की, तो यहाँ आके मैंने वही डीपीपी सॉल्व किया। पहले तो सेटल होने में महीना भर टाइम लगा, तो उसके बाद सेटल होने के बाद रोज़ाना डीपीपी सॉल्व करना, टेस्ट रेगुलर देना, क्लासेस अटेंड करना, यही सब फॉलो किया। और टीचर जो बुक्स कहते थे, जो होमवर्क देते थे, वो टाइमली करना। आपने अपनी जो प्लानिंग थी, आप या स्ट्रीम जो चूज़ करी आपने, या आपने वहाँ से पहले से ही सर्च करके रख रखी थी आपने, या कोटा में आने के बाद आपको स्ट्रीम का अंदाज़ा हुआ आपने कि मुझे क्या लेनी चाहिए आईआईटी या मेडिकल? नहीं, मैंने कोटा आने से पहले ही अपनी स्ट्रीम चूज़ कर चुकी थी। तो पढ़ाई को लेके जैसे आपका एक टाइम टेबल कुछ होगा, आपने बना रखा होगा, आपने अकॉर्डिंगली बना रखा होगा, थोड़ा-सा शेयर करिए मुझसे। जैसे टाइम टेबल रोज़ सेम तो नहीं रहता था। जैसे क्लास किसी दिन मेरे ज़्यादा रहते थे, किसी दिन कम रहते थे, तो उस हिसाब से चेंज होता था। तो एग्जैक्ट तो बता नहीं सकता। कभी किसी दिन जल्दी उठ जाते थे, किसी दिन जैसे आज लेट उठे हैं क्योंकि कल रात को लेट तक जगे थे। तो एग्जैक्ट कोई टाइम टेबल फॉलो नहीं होता। और किसी सब्जेक्ट में अगर अपन को लगता है, जैसे मान लीजिए मैथ्स में लगता है, फिजिक्स में लगता है, कुछ अगर रुकावट लगती है आपको, तो उसको आप कैसे सॉल्व करते हैं अपन डाउट्स के अलावा? डाउट्स के अलावा जैसे पहले तो मैथ्स में खूब दिक्कत आई थी मुझे, तो मैंने टीचर से कंसल्ट किया था पहले। तो टीचर जिस तरीके से बोलते थे, जैसे जो क्वेश्चन नहीं होता उसको काउंटर किस तरीके से करना है, फिर उस हिसाब से करते करते मैं बैठे रहता था क्वेश्चन पे। और फिर बैठे बैठे आपको टीचर सही काउंसलिंग दे देते थे, तो उस हिसाब क्वेश्चन सही से ही कर लेते हो। चलिए मिलते हैं एक ऐसे ही छात्र से कौटिल्य, जो यहाँ कोटा में आके अपनी आईआईटी की स्टडीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। जानते हैं इन्होंने किन-किन बातों का ध्यान रखा अपनी स्टडीज़ को लेके कोटा आने से पहले, और इनको किसने गाइड किया इनके घर में, जिन्होंने इनको कोटा अपना पढ़ने के लिए भेजा और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करने के लिए भेजा। हमने कोटा आके मैथ स्ट्रीम को चूज़ किया था, और यहाँ आने से पहले हमारे स्कूल के टीचर्स और हमारे फादर ने हमको सपोर्ट किया था ये लेने के लिए। मैथ्स बचपन से तो बहुत स्ट्रांग नहीं था, बट 9th-10th में हमको बहुत सपोर्ट मिला घर से मैथ्स को परस्यू करने के लिए। और अब मैथ्स भी अच्छी हो गई, और हमने मैथ्स स्ट्रीम को भी लिया उसको आगे कंटिन्यू करने के लिए। कोटा आने से पहले डर था, घर पे लोग डरे हुए थे, बट एक हमारे टीचर थे जिन्होंने हम लोगों को कहा कि यहाँ पे जाके हम कुछ अच्छा कर पाएंगे, जो शायद वो अपने शहर में रह के नहीं कर पाते, और उसके चलते हम कोटा आ गए थे। तो और भी कुछ चीज़ें होती है जैसे कोटा आने के बाद, जैसे आपने स्ट्रीम चूज़ कर ली, उसके बाद अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करी, उसमें कुछ दिक्कतें आती हैं, कुछ रुकावटें आती हैं, तो उसको कैसे सॉर्ट आउट कर रहे हैं आप अभी डेली लाइफ में अपनी? घर से आने के बाद तो बहुत दिक्कतें हुई थी स्टार्टिंग में, कई चीज़ें छूट गई थी, खाने-पीने की दिक्कतें आई थी, पर धीरे-धीरे जब पढ़ना शुरू किया यहाँ पे, तो अपने आप ये सब चीज़ें छोटी लगने लगी, और पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस रहा, तो ये सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो गई, सॉर्ट आउट होने लगी खुद से, आदत पड़ गई चीज़ों से डील करने की। मिलते हैं एक ऐसे ही छात्र से अनुज, जो कि आगरा से आए हैं, कोटा में आके स्टडीज़ कर रहे हैं आईआईटी की। तो जानते हैं इनसे कोटा में आने से पहले, अपनी स्टडीज़ को स्टार्ट करने से पहले इन्होंने क्या-क्या चीज़ों का ध्यान रखा था अपनी पढ़ाई को लेके। हेलो अनुज। हेलो, मेरा नाम अनुज है, मैं आगरा से बिलोंग करता हूँ, और मेरा एक सपना था सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने का, और इसमें मुझे बहुत सी कठिनाई आई 10th में, क्योंकि लॉकडाउन लग गया था उसमें। फिर इसके बाद मुझे बहुत ही परेशानी आई। इसके बाद मैंने कोटा आने की सोची। मैंने यहाँ पर बहुत सारे टीचरों के बारे में सुना था, वो बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत ही गाइडेंस करते हैं बच्चों को। इसलिए मेरा लक्ष्य यही है कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूँ, अपनी फैमिली से पहला इंजीनियर। और जैसे कि और भी चीज़ों का ध्यान रखना होता है, जैसे आपने अपनी स्ट्रीम जो चुनी आईआईटी की, वो किस तरीके से आपको सोचा आपने कि मैं अपनी जो स्ट्रीम है आईआईटी को उसको कंटिन्यू रखूं, या मेडिकल जो आपने चूज़ की है अभी इस बार? जैसे मुझे मैथ बहुत अच्छा लगता है करना, उसमें 2 या 3 घंटे पता ही नहीं चलता है कब निकल जाते हैं, और मैथ अच्छा है मेरा बहुत। अच्छा, आपकी मैथ्स में थोड़ा अच्छा है, ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच।